ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। आइए दूसरे मंत्र का पाठ करते हैं। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत् वाचो हवाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीरा प्रेत्यास्माद्लोकादमृता भवन्ति तो इस तरीके से केनोपनिषद के उस सुंदर से सूक्ष्म से प्रश्न के उत्तर में यहाँ पे सामवेद के स्थलवाकार शाखा के उपनिषद के अंतर्गत आचार्य जो हैं वो बता रहे हैं कि जो चीज़ तुमने जानी है तुम्हारे ही मन को कौन प्रेरित कर रहा है, तुम्हारा मन किसकी इच्छा से दाएं बाएं जा रहा है। इस संदर्भ में हम जो चीज़ बताना चाहेंगे वो चीज़ थोड़ी सी सूक्ष्म है। सूक्ष्म थोड़ी सी क्या है, बहुत सूक्ष्म है। वो उसको बताना एक चुनौती होती है। हमारे पास जो भी शब्द हैं, शब्द सामान्यतः किसको बताते हैं? देखिए, शब्दों की प्रवृत्ति कहाँ होती है, हम शब्द कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। हम लोग डेली यूज करते हैं ना, लेकिन आपने इस चीज का ध्यान दिया है कि जहां पे आप शब्द का प्रयोग कर सकते हैं उस चीज में कुछ विशिष्टता होती है, इसीलिए शब्द का प्रयोग संभव होता है। ऐसी जो विशिष्टताएं होती हैं उनको यहाँ पे हम लोग वेदांत शास्त्र में शब्द प्रवृत्ति हेतु कहते हैं। शब्द प्रवृत्ति हेतु कुछ ऐसी विशिष्टताएं हैं। कैसी विशिष्टताएं हैं? किसी चीज के अंदर या तो कोई गुण हो, आप गुण का एक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारा ध्यान एक वस्तु विशेष की तरफ जा सकता है। ऐसा हमको गुण ढूंढना पड़ेगा। जो गुण दूसरे के अंदर नहीं है, इस चीज के अंदर है, और जहां आपने गुण का प्रयोग करा तो फिर उधर ध्यान मुड़ जाएगा। उसके हम कॉन्शियस हो जाएंगे, उसकी वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी, उसकी थॉट उत्पन्न हो जाएगी, और कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से सफल हो जाएगा। दूसरी चीज होती है किसी के अंदर कोई क्रिया होना।
तो कोई क्रिया अगर हो रही हो, अगर ये विशिष्टता है, किसी में भी कोई क्रिया हो रही हो, कोई जो है वह चल रहा है, कोई बोल रहा है, कोई उड़ रहा है, कोई गा रहा है, ये क्रियाएं हैं। हम जो है केवल क्रिया के द्वारा भी किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं और हमारा संवाद सफल हो जाएगा। तो गुण, क्रिया, संबंध, संबंध किसी के साथ रिलेशनशिप हम बता सकते हैं। जो गाड़ी चला रहा है वो ड्राइवर है। अब गाड़ी चलाने वाले को हम इस क्रिया के द्वारा संकेत कर सकते हैं और इस तरीके से ये हमारा संवाद पूरा हो गया। और ये हम लोग अनकॉन्शियसली डेली यूज करते रहते हैं, बस यहाँ पे शास्त्र इसको आइडेंटिफाई करते हैं। या गुण, क्रिया और संबंध के अलावा कोई और भी विशिष्टता हो सकती है। किसी चीज के अंदर कोई भी विशिष्टता अन्य जो कि सामान्य तरीके से यहाँ पे क्रिया और संबंध आदि में नहीं आ रही है, तो ऐसी किसी विशिष्टता को हम यहाँ शब्द से संकेत कर सकते हैं। तो ये जो गुण, क्रिया, संबंध और विशेष, इन चार को बोला जाता है शब्द प्रवृत्ति हेतु। और जहां जहां ये चार चीजें होती हैं वहां पे आप आराम से शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। और यहां पे एक क्षण और रुक के जरा सोचिए, किसी चीज में अगर कोई गुण, क्रिया, संबंध और विशेष होता है तो वो चीज उसको सीमित करती है। अब कोई लाल रंग केवल लाल ही है, दूसरी जगह हमको लाल रंग नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये विशिष्टता सदैव हमको संकुचित करती है, लिमिट करती है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे किसी भी मेडिसिन के फील्ड का कोई सुपर स्पेशलिस्ट है, विशिष्टता है, बहुत पढ़ाई करी, बहुत शोध करा, बड़ा चिंतन करा, तब जाके उसको एक विशिष्टता का ज्ञान हो गया। तो यहाँ पे जैसे कोई व्यक्ति अगर आई स्पेशलिस्ट होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, दांत के स्पेशलिस्ट होते हैं, अगर कोई एक विशेष का कोई जो है विशेषज्ञ हो गया, तो देखिए वो सेवा समाज में बड़ी अच्छी एक विशेष प्रकार की कर पाएगा। लेकिन ये सोचो आप, शुरुआत में पूरे शरीर का डॉक्टर था, अब धीमे धीमे वो स्पेशलाइज करते करते अब बहुत संकुचित सीमित चीज का ही स्पेशलिस्ट रह गया है। जितनी विशिष्टताएं होती हैं, अगर आपके बहुत विशिष्टताएं हैं, आप फील्ड के, आपको प्रोफेशनल हैं, आप गायक हैं, आप कलाकार हैं, आप एक्टर हैं, आप एक्ट्रेस हैं, आप नेता हैं, कोई भी हो, जहां किसी के अंदर बहुत विशिष्टता होती है वो एक्सक्लूसिव हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है और संकुचित हो जाता है। यद्यपि हम लोग के व्यवहार में जीव के धरातल पे अगर कोई बहुत विशिष्ट हो जाए तो फिर वो तो एक बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि उसकी सेवा का क्षेत्र बड़ा अच्छा होगा। लेकिन जब आप विशिष्टता के साथ संकुचितता को देखते हैं, वो लिमिट हो गया है, उसका स्फीयर लिमिट हो गया है, उसका ज्ञान लिमिट हो गया है, उसका कर्म का क्षेत्र लिमिट हो गया है, उसकी आइडेंटिटी भी लिमिट हो गई है। तब जाके दार्शनिक दृष्टिकोण से जो जीवन में तत्व का चिंतन करना चाहता है,
तत्व के चिंतन में विशिष्टताएं कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये तो हमको लिमिट करने का तरीका है। बहुत कोई तारीफ कर रहा है, बहुत आपके गुणगान कर रहा है, तो जितना गुणगान कर रहा है समझ लो माइक के ऊपर लेके आपका स्वागत करा गया और आपकी विशिष्टताएं बताई गई। पता लगा कि आप इतने छोटे से एंटिटी रह गए, इतने संकुचित हो गए, आपका स्फीयर बड़ा छोटा है। हाँ, यहाँ इंपॉर्टेंस हो जाएगी समाज में, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एक शाश्वत तत्व को ढूंढ रहे हैं, जो सत्य है, जो शाश्वत है, जो व्यापी है, जो सबका अधिष्ठान है, जो सबकी आत्मा है। अगर किसी व्यक्ति की तलाश ऐसी चीज की होती है, आप ये सोचिए कितना ये चुनौती भरा काम हो गया कि उसका वर्णन कैसे करा जाए। ना उसमें कोई गुण है, ना कोई क्रिया होती है। ईश्वर अगर सगुण हो जाते हैं तो आप गुणगान गा सकते हैं, आप भजन गा सकते हैं, लेकिन जो निर्गुण होते हैं, देखिए कितनी मुश्किल होती है, समझने में उनको मुश्किल होने लगती है। किसी के अंदर क्रिया हो, महाराज जी बड़ा कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है, हम तो धन्य हो गए, आपकी ऐसा सहयोग हो गया, आपका ऐसा ज्ञान हो गया, कोई ना कोई क्रिया विशेष करी गई और इससे आपने वर्णन कर दिया। अब ऐसी कोई चीज है जो क्रिया नहीं करती है, जिसका किसी के साथ कोई संबंध भी नहीं है। वेदों में पूछो कि ब्रह्म का लक्षण क्या है महाराज, बोलते हैं वो तो असंग है, असंगो ही अयम पुरुषः, किसी के साथ उसका कोई संग नहीं है। अब आप असंग बोल के संकेत कर रहे हो, लेकिन दरअसल क्या वस्तु का वर्णन हो रहा है क्या? वहां तो समस्त संभावित संग का निषेध हो रहा है। लेकिन वो तत्व विशेष क्या है, वो तो हमको इन शब्दों के द्वारा बताना ही असंभव है। हाँ, इतना कह सकते हैं जो निर्गुण है, निष्क्रिय है और असंग है, निर्विशेष है। लेकिन दरअसल हम लोग इन शब्दों के द्वारा क्या करते हैं, हम लोग केवल किसी चीज का निषेध करते हैं। लेकिन फाइनली कौन सी चीज यहां हम लोग को कम्युनिकेट हो रही है? बोलते हैं, बाकी बोल देते हैं खोजो, तुम देखो। अब यहाँ पे जो एक शिष्य ने आके अपने गुरुदेव से प्रश्न पूछा, महाराज जी हम लोगों का मन देखो जीवंत रहता है, जड़ चीजें हैं, प्रकृति के द्वारा बनी हुई हैं, प्रकृति के सत्व गुण के द्वारा मन बना है, रजोगुण के द्वारा प्राण बने हैं, और अनेकों जो है वह शरीर आदि तमोगुण से बने हैं। ये सब चीजें गुणों से बनी और ये जड़ होती है। और तुम्हारा प्रश्न ये है, ये जड़ चीजों को कौन प्रेरित कर रहा है, कौन किसकी इच्छा से ही ये सब चीजों का निर्माण हो रहा है? अब वो जो तत्व है वो डेफिनेटली एक तत्व है, एक रियलिटी है वो। लेकिन यहां देखो चुनौती, किसी भी यह उपनिषद, किसी भी ऋषि, किसी भी हमारे गुरु की चुनौती क्या होती, उसके अंदर कोई गुण क्रिया संबंध विशेष है ही नहीं। कौन से वर्ड यूज करें हम इतना कह सकते हैं कि ये सब भी नहीं है, गुण भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, लेकिन अभी कोई पॉजिटिवली कोई दिशा तो दी नहीं हमने। तो इसीलिए ऐसे तत्व को जो कि निर्गुण है, निष्क्रिय है, असंग है, निर्विशेष है, लेकिन है, और वो ही मन को जो है वो उसकी आत्मा है, उसको संचालित करता है उसकी इच्छा से ही, एज दो उसकी इच्छा से ही सब दुनिया का काम चल रहा है। तो आप कौन सी शैली का प्रयोग करोगे? यहां पर आचार्य बोलते हैं कि देखो यहां कोई पॉजिटिव डायरेक्ट विधान करने वाला, डिस्क्रिप्टिव
शब्द का प्रयोग संभव ही नहीं है। और अगर यहाँ पे कोई भी, एक होता है निषेधात्मक, एक होता है विधेयात्मक। विधेयात्मक डिस्क्रिप्शन होता है, निषेधात्मक ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा होता है। दोनों में हम तत्व का डायरेक्टली कोई चर्चा नहीं करते हैं, बाकी चीजों को किनारे करते हैं। इसीलिए बहुत सूक्ष्म मन होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, जो इन लक्षणाओं का अर्थ ग्रहण कर सके। तो देखिए, यहां जो तत्व है हमारे आचार्य बताना चाहते हैं वो यहीं पर है, इसी जगह। अगर तुम्हारा मन काम कर रहा है तो वो भी एंटिटी यहीं पर है। अगर कान काम कर रहा है तो वो एंटिटी इसी समय है, कान के अंदर ही है, एज दो। अब अंदर शब्द बहुत ही भ्रामक है। अंदर शब्द हम लोग बोले तो फिर देखो, कल हमने बताया ना कैसे इनर ईयर, मिडिल ईयर और ये ईयर सब ढूंढ निकालोगे। अंदर शब्द नहीं है, उसको ही अस्तित्व दे रहा है, उसको ही स्फूर्ति दे रहा है, उसको आत्मवान कर रहा है, और ये सब प्ले उसी के द्वारा ही संपन्न हो रहा है। जो जो चीजों में गुण क्रिया विशेष संबंध होता है, सब चीजें नश्वर होती है। जो जो लिमिटेड एंटिटी होती है, जो जो डिस्क्रिप्शन करा जा सकता है, जहां पर आपके शब्द की प्रवृत्ति हो सकती है, शब्द अगर जा सकता है, आप सोच लो वो नश्वर चीज है। अगर यहां किसी व्यक्ति के बारे में आप शब्द का यूज कर सकते हैं तो वो एक दिन चले जाएंगे, थोड़ी देर के लिए दिखते हैं, इंद्रिय ग्राह्य होते हैं, उसके उपरांत चले जाते हैं। अब देखिए, हम लोग ये श्राद्ध पर्व में कार्यक्रम कर रहे हैं। श्राद्ध पर्व में अनेकों लोग अपने पितरों की याद करके ये आहुतियां दे रहे हैं, क्योंकि वो पितर चले गए। एक दिन यहाँ थे, चलते फिरते, खाते पीते, आशीर्वाद देते, अपने परिवार के लिए समर्पित होते, त्याग करते, सबका हित सोचते, लेकिन क्योंकि उनका वर्णन करा जा सकता है, उनका नाम यूज होता है, उनमें कोई विशिष्टता थी। जो जो चीज के अंदर गुण क्रिया आदि होता है वो सब चीजें नश्वर होती है। इसीलिए अगर यहाँ पे हमारे आचार्य इसको डायरेक्टली डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए थैंक गुडनेस। अगर डिस्क्रिप्शन वर्णन हो जाता तो जो तत्व हमारे मन की आत्मा, शरीर की आत्मा, इंद्रिय की आत्मा, सबको आत्मवान करने वाली है, उसका भी एक दिन नाश हो जाता, नश्वर चीज हो जाती। इसीलिए ये बहुत अच्छा है। अगर उसका वर्णन नहीं करा जा सकता है, यद्यपि हमको थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं, हमको जो जो चीज का वर्णन कर सकते हैं वो ग्रहण कर लेते हैं। ये महाराज जी शिव जी हैं, ये राम जी हैं, ये कृष्ण भगवान हैं। अब देखिए, ये सब हम लोग को सगुण क्यों करना पड़ता है? कोई क्रिया विशेष से क्यों बताना पड़ता है? ईश्वर वो है जो सबकी सृष्टि करते, स्थिति करते, नाश करते। अब हम लोग कोई क्रिया से जोड़ते हैं, ये समझ लो यहाँ पे जो भी सृष्टा, पालक या विनाशक होते हैं, सब सापेक्ष शब्द हैं। क्रिया की अपेक्षा हम संकेत कर रहे हैं, और क्रिया के द्वारा कुछ भी संकेत करा जा रहा है, जो संकेत करा जा रहा है वो ब्रह्म नहीं है। वो तो एक रोल था जो उन्होंने धारण करा और कुछ बना दिया, और वो रोल भी खत्म हो गया। ब्रह्मा जी शाश्वत नहीं है, ब्रह्म शाश्वत है। ये रोल कोई शाश्वत नहीं होते। इसीलिए अगर तत्व का ज्ञान प्राप्त करना है तो ये चुनौती का सामना करना पड़ता है। आपको बहुत ज्यादा आतुर नहीं होना चाहिए कि डिस्क्राइब कर दो। महाराज जी भजन गा दें, जरूर गाओ,
भगवान के गुणगान जरूर गाओ, लेकिन जिसका गुणगान गा रहे हो ये समझ लो वो नश्वर है। शब्दों के द्वारा जिसका वर्णन करा जा सकता है वो शाश्वत नित्य तत्व है ही नहीं। हम लोग अपनी उपासना की प्रक्रियाओं में इतना ज्यादा समर्पित हो जाते हैं कि इस इम्प्लीकेशन का ध्यान ही नहीं आता है। और जब आप उपनिषद में प्रवेश करते हैं तो जाके ये सब चीजें रियलाइज कराई जाती है। बोलते देखो इसकी यथार्थ, जहां शब्द का वर्णन हुआ वहां पे वो चीज अनित्य हो गई, नश्वर हो गई। ये एक रियलिटी है, ये सबके लिए सत्य है। इसीलिए बहुत अपना भी डिस्क्रिप्शन के लिए चिंता मत करना। अगर कहीं पर भी गए हमारा भी परिचय दो, हमारा गुणगान गा लो, हमारा ये कर लो, भैया जो भी वर्णन करा जाएगा ना वो तो मसलियत में हो ही नहीं, और वो एक दिन खत्म हो जाएगा, स्मृति का विषय बन जाएगा, माला पड़ी होगी उसके फोटो के ऊपर। वो शाश्वत है ही नहीं, वो हमारी सच्चाई भी नहीं है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे ये बड़ी खुशी की बात है कि श्रोत्र से श्रोत्रम बोल रहे हैं, मनसो मनोयत ये बोल रहे हैं। जो भी कान का कान है, जो भी मन का मन है। हम जब कह रहे हैं कि श्रोत्र का श्रोत्र है तो बहुत निकट है। जब तुम कोई कान का प्रयोग करते हो तो क्या करते हो? जब आंख का प्रयोग करते हो तो क्या करते हो? ये ऐसी एक इंद्रिय है जो कि अपने विषय विशेष को प्रकाशित करती है। कान का विशेष प्रयोजन है कि शब्द, आवाजें, म्यूजिक, ऐसी चीजों के हम कॉन्शियस हो जाते हैं, उसको प्रकाशित कर देती है। और कान के अलावा दूसरी इंद्रियां ये नहीं कर पाती। आंख के द्वारा केवल रूप रंग देखने का सामर्थ्य होता है, तो ये किसी को प्रकाशित कर रही है। मन हमारे अंदर जो जो इंद्रियां लाती हैं उन सबको प्रकाशित करता है। ये प्रकाशवान चीजें हैं। इनको इसीलिए कहा जाता है देवताओं का आशीर्वाद है। देवता सदैव प्रकाशवान होते हैं, वो इनको अनुग्रहित कर रहे हैं। इसीलिए कान के अलग देवता हैं, आंख के अलग देवता हैं, वाणी के अलग देवता हैं। देवता इनको ये सामर्थ्य दे रहे हैं कि ये विषय को प्रकाशित कर सकती है। तो जो है वो यहीं पर है, इसी जगह। लेकिन ये चुनौती है कि उसके लिए डायरेक्टली कोई शब्द नहीं प्रयोग कर सकते हैं, एंड थैंक गुडनेस नहीं प्रयोग कर सकते, नहीं तो वो भी नश्वर हो जाता। अब ऐसा एक तत्व हियर एंड नाउ, इसी जगह इसी समय है। जब आपके कान काम कर रहे हैं तो वहां पे उसका आशीर्वाद आ रहा है। उसके द्वारा ही इच्छित, उसके द्वारा ही प्रेषित ये समस्त कान काम कर पा रहे हैं। तो एक तरफ से वो यहीं पर है, दूसरी तरफ से उसमें विशिष्टताएं कोई नहीं है जिसके द्वारा शब्द का वर्णन हो सके। देखो शब्दों की बड़ी सीमा होती है। आपका किसी के प्रति बड़ा भक्ति भावना भी है तो आप उसका वर्णन नहीं कर पाते हो। शेर व शायरियां होती हैं, कविताएं होती हैं जो कि बड़े सांकेतिक तरीके से अपने भाव की अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन हम अपने भावना विशेष को, अनुभूति विशेष को शब्दों में ढालें, ये सदैव चुनौती का काम होता है। बल्कि वो चीजें तो ग्राह्य थी, हम अनुभव कर रहे थे, ये तो कोई यहाँ पे विषय की तरीके से है ही नहीं। जो जो चीज विषय की तरीके से होती है वो सब जड़ होती, सब नश्वर होती है। तो देखिए यहां आत्मा के ज्ञान के अंदर कैसे चैलेंजेस होते हैं।
और ये भी बात है कि उसको जाना जा सकता है। अगर जान ही नहीं जा सकता है तो फिर ये उपनिषद, ये वेदांत, ये सब परंपरा, ये सब बेकार हो जाती। तो डेफिनेटली उसको जाना जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले शुरुआत में सब चीजों का निषेध करके इन्हीं लक्षणाओं के ऊपर चिंतन करना पड़ता है, और फिर यहाँ पे कुछ चीजें जाननी होती। उसके लिए प्रमाण शास्त्र ही है, वेदांत ही उसको रिवील करवा देगा सांकेतिक रूप से। एक चीज होता है डायरेक्टली वर्णन के द्वारा किसी का परिचय प्राप्त करना, और एक होता है लक्षणा के द्वारा किसी का ज्ञान प्राप्त कर लेना। तो वेदांत में आत्मा के ज्ञान के लिए अनेकों लक्षणाएं मिलती हैं, और लक्षणा को समझने के लिए मन बहुत शांत, सूक्ष्म और संन्यस्त होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये चीज मिस हो जाती है। इसीलिए सबके लिए वेदांत नहीं होता है। जो बहुत शांत सूक्ष्म होते हैं, बड़े तीव्र जिज्ञासा से युक्त होते हैं, डेफिनेटली ये शब्द उनके अंदर तत्व को रिवील कर देते हैं। अभी वो यहाँ कह रहे हैं, जब तुम्हारा कान काम करता है, आंख काम करती है, मन काम करता है, तो जिस चीज को तुम विषयीकृत करते हो उधर भी देखो। कोई काम होगा, व्यवहार होगा, देख रहे हो, लेकिन फिर बैठ के ये भी सोचो, ये मन किसके द्वारा काम कर रहा है, ये इंद्रिय किसके द्वारा काम कर रही। इंद्रियां सदैव किसी चीज को प्रकाशित करती हैं या अवभाषित करती हैं, यही काम होता है ना मन इंद्रियों का। आंख दूसरे विषय को प्रकाशित कर रही है, हमारी वाणी जो है वो कुछ और बोल रही है, कहीं पे मन किसी को प्रकाशित कर रहा है, सब प्रकाशित कर रहे हैं। वस्तु विशेष को किनारे करके मात्र क्या प्रकाश की तरफ आप ध्यान ले जा सकते हैं? आप कॉन्शियस हो रहे हैं, ये आपके अंदर चेतना है, हमको मात्र चेतना की तरफ ध्यान ले जाना है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, भिन्न भिन्न विषयों को प्रकाशित करने के लिए इंद्रियों का रोल है। हमको उपनिषद केवल उस एक प्रकाश की तरफ ध्यान मोड़ रहे हैं, और ध्यान रहे उसमें कोई क्रिया नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई विशिष्टता नहीं है, लेकिन वो सबको आशीर्वाद दे रहा है। ऐसे तत्व को खुद चिंतन करो, और यहां पर भी आगे उसके लिए हमको और भी लक्षण देने वाले। अगले मंत्र में एक बहुत अद्भुत लक्षण प्राप्त होने वाला है, जो कि हमको तो वेदांत में सबसे टॉप के ऊपर यही मंत्र दिखाई पड़ता है जो आने वाला है। इतना बढ़िया लक्षण दिया जा रहा है, आप मिस ही नहीं कर सकते। बस आपको मन बहुत ही शार्प, शांत और फ्री होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली वो तत्व को इन संकेतों से रियलाइज कर लेते हैं। क्योंकि ये संकेत इतने प्रामाणिक हैं, इसीलिए वेदांत को प्रमाण बोला जाता है, आप्तवाक्य बोला जाता है। तो हम लोग जो है यहाँ पर देख रहे थे कि कान का कान और इत्यादि, ऐसे व्यक्ति को बाकी विवेक करना होता है। अतिमुच्च धीरा, तो धीर पुरुष मतलब मात्र विवेक करना होता है। जिन जिन चीजों में कोई गुण क्रिया विशेष होता है उसका निषेध करो, निषेध करते जाओ, और ऐसा मत समझना कि कुछ नहीं होगा। एक निर्विशेष चीज आपको मिलेगी जो कि अपरोक्षतः जानी जा सकती है, आप अपने अंदर डायरेक्टली रियलाइज कर सकते हैं, लेकिन उसका शब्दों के साथ थैंक गुडनेस कोई वर्णन नहीं करा जा सकता है। तो अगर वो चीज जान ली और मैं की तरह जान ली, आज हमारा जो भी परिचय है वो किसी न किसी उपाधि के साथ युक्त होकर अपना परिचय, नश्वर चीज है।
आपका वर्णन करा जा सकता है, आपका डिस्क्रिप्शन करा जा सकता है। ऐसी नश्वर चीजों के साथ जुड़ के तब अपना वर्णन कर रहे हो, परिचय दे रहे हो, इसीलिए आप खुद ही नश्वर हो जाएंगे। अगर ये हमने चोला पहन के इस चोले से ही अपना परिचय दिया तो चोले का वर्णन हो सकता है और एक दिन खत्म हो जाएगा। जो जो चीज में गुण क्रिया विशेष होता है सब खत्म हो जाता है, सब अनित्य चीजें होती। तो ऐसे हमको निषेध करते हुए यहाँ आचार्य ने बोला कि अगर तुम विवेक करके उस तत्व को जो मन के अंदर, कान के अंदर, आंख के अंदर इसी समय सब भिन्न भिन्न विषयों को प्रकाशित भी कर रहा है, उसको पकड़ लिया तुमने सूक्ष्म, वो नित्य तत्व है, वो अविनाशी तत्व है, वो दरअसल तुम हो, तुम्हारी असलियत है वो। तो इस तरीके से अमृता भवन्ति, ये हम लोगों का दूसरा वाला मंत्र था। अब आइए हम लोग तीसरे मंत्र में आज प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही गूढ़। इसको जो है पहले पाठ करें, फिर इसका अर्थ देखते हैं। तो कहते हैं न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग् गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुम पूर्वेषाम् येनस्तद्व्याचचक्षिरे। क्योंकि जैसा हमने पिछले मंत्र में बताया था कि ये श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का मन है, डायरेक्टली वर्णन कर नहीं सकते। उसी चीज को स्पष्ट करते हुए तीसरे मंत्र को शुरुआत करते हुए कहते हैं, देखो जो तुम्हारी आत्मा है, जो ब्रह्म है, ब्रह्म में न तत्र चक्षुर्गच्छति। भैया इंद्रियां तुम्हारी बहुत अच्छी हैं, आंख तुम्हारी बहुत अच्छी है, अनेकों यहाँ पे सृष्टि का रंग रूप सुंदरता देखते हो, लेकिन ये याद रखना, घूमने गए, अनेकों जो है वो प्रकृति का सौंदर्य देखा, पहाड़ देखा, जंगल देखा, पशु देखे, पक्षी देखे, इंसान देखे, सब भिन्न भिन्न चीजें देखी, तुम्हारी चक्षु कहीं न कहीं गच्छति, आंखें कहीं न कहीं पहुंच जाती हैं। अब उपनिषद के स्टूडेंट की तरीके से आप ये भी पॉइंट देखो, जहां जहां आंखें जा पाती हैं सब नीचे चीजें नश्वर है, माया के द्वारा बनी हुई, परिवर्तनशील है, दृष्ट नष्ट है, देखते देखते बदल रही हैं, चेंज का डायमेंशन है, टाइम स्पेस का कंटिन्यूम है। हमारी आंखें केवल नश्वर, परिवर्तनशील, संकुचित, अनित्य चीजें देखने के लिए ही बनाई गई है, क्योंकि व्यवहार का भी जीवन में रोल है, इसीलिए आंखों का भी रोल है। लेकिन अब अगली बार ये ध्यान दो, जो जो चीजें देख रहे हो सब अनित्य है, सब मायामय है, सब मिथ्या है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। और अगर आपके मन के अंदर शाश्वत नित्य तत्व को जानने की जिज्ञासा हुई तो क्या होना चाहिए वाक्य? न तत्र चक्षुर्गच्छति, आंखें वहां तक पहुंच ही नहीं सकती हैं।
अच्छा महाराज जी, हम आँख से नहीं देख सकते, वाणी में तो, शब्दों में तो, शास्त्र के वाक्यों में तो, हमारे गुरु के वचनों में तो बड़ा बल है, बड़ा सामर्थ्य है, हैं? हम लोग तो भगवान का गुणगान गाते हैं कि देखिए वो कैसे जो है वो पंगुम लंघते गिरिम, लंगड़ा जो है पहाड़ पे चढ़ जाता है, कोई गूंगा अच्छी तरह से बोलने लगता है, वाचाल हो जाता है, असंभव सी बातें होती, बोलते हैं सब ठीक है, ये स्तुति है, अनेकों का गुणगान है, तारीफ करने के अंदाज है, लेकिन यथार्थ क्या है? न वागच्छति। कोई भी शब्द जब किसी का वर्णन करता है तो कभी भी परमात्मा तक नहीं पहुंचता है। और अरे महाराज जी, तो बड़ा डेंजरस काम है, हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंचती नहीं है क्या? बोलते देखो, ज्यादा भावुक मत हो जाओ, तुम प्रार्थना पहुंचाने के लिए ही ज्यादा आतुर हो, लगता है सत्य जानने के लिए आतुर नहीं हो। तुम्हारी कोई बड़ी तीव्र उत्कंठा है, उसी को पूरा करने के लिए लड्डू पेड़ा चढ़ा रहे हो। अगर वो ही प्राथमिकता है तो तुम अभी तत्व के ज्ञान के लिए रेडी नहीं हो। लड्डू पेड़ा सब छोड़ो, बाहर के फल छोड़ो, क्योंकि नश्वर हैं, बहुत हो चुका बच्चों का खेल। ये सब चीजें जो नश्वर चीजें हैं उसकी प्राप्ति से कुछ व्यवहार का काम बनता है, परमार्थ कुछ नहीं सिद्ध होता है, और सब छोड़ छाड़ के एक दिन जाओगे यहां से। नित्य को खोजो, शाश्वत समझो। जो यहां पे नित्य तत्व है उसका कोई शब्द वर्णन नहीं कर सकते। कभी तुम्हारी इंद्रियां उसको देख नहीं सकती, सूंघ नहीं सकती, टच नहीं कर सकती। कोई इंद्रियों का, मन उसका बारे में भी नहीं सोच सकता है। आगे देखिए क्या बोलते हैं, नो मनो, नो मनो, निश्चित रूप से मन भी वहां पे न प्लस उ तो नो हो जाता है। तो ये बहुत ही जो है दृढ़ता से जब बात करने वाली हो, अंग्रेज लोगों ने शायद यहीं से सीखा होगा। संस्कृत में उपनिषदों में नो शब्द का प्रयोग करते हैं, नो मना। मन भी अनेकानेक चीजों की कल्पना कर सकता है, कल्पना ग्रहण कर सकता है। हम लोग ग्रहण का निषेध कर रहे हैं। डायरेक्टली आंख उसको ग्रहण नहीं कर सकती है, वाणी उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती है, मन उसको विषयीकृत नहीं कर सकता है, ऑब्जेक्टिफाई नहीं करा जा सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट उसको नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए हम अपना ध्यान सब जो वाणी मन आदि सब चीजों को ग्रहण कर पा रहे हैं उनको लाइटली लेना चालू करो। इसलिए क्योंकि तुम विवेकी हो, धीरा। धीर पुरुष अनेकानेक चीजों की अनित्यता जान के उसके प्रति अब मोह नहीं रखता है। हमको द्वेष नहीं करना है, किसी चीज के रहने या न रहने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़े तो इसको बोलते हैं मोह खत्म हो गया। जब हमको किसी चीज की प्राप्ति से बड़ा हर्ष हो जाए, नहीं प्राप्ति से शोक हो जाए, तो ये राग द्वेष का परिणाम होता है। और अगर किसी चीज के प्रति न कोई हर्ष हो रहा है, न विषाद हो रहा है, तो यहां पे हम असंग हो गए, विरक्त हो गए। वैराग्य शब्द को ही बोलते हैं विगत राग, विगत द्वेष। अच्छा, तो राग द्वेष जहां पे खत्म हो गए हैं, आपके अंदर केवल एक ऑब्जेक्टिविटी हो गई है, किसी चीज को एज इट इज देख सकते हो, उसका निषेध करा जा रहा है। अब कोई व्यक्ति यही आग्रह करता है कि हमको आप महाराज जी ग्रहण करवा दो, आप डिस्क्राइब कर दो, हम उसको ऑब्जेक्टिफाई कर लें। अगर आपके अंदर ज्ञान की प्राप्ति की यही अवधारणा है
तो यहाँ पे देखिए आचार्य बोलते हैं किसी विषय की तरीके से हम ऐसे कोई भी नित्य चीज को नहीं जानते। न विद्मो न विजानीमो। विद्मो मतलब हम किसी विषय को, कोई भी ग्राह्य वस्तु को हम नित्य नहीं देख रहे। हम ही नहीं जानते किसी नित्य तत्व को। कोई विषय की तरीके से दुनिया में बहुत पावरफुल, बहुत शाश्वत, टिकाऊ, बोलते सॉरी तुमको थोड़ा सा और तटस्थ होके देखना चाहिए। नहीं नहीं, आपके देवता इतने समर्थ नहीं होंगे, हमारे देवता तो बहुत समर्थ है। अब कोई किसी देवता के प्रति भावना रखता है, कोई कहीं पे किसी बाबा के प्रति भावना रखता है। ये सीधी सी बात ये है, दार्शनिक रियलिटी है, अगर कोई चीज ग्रहण करी जा सकती है तो वो लिमिटेड है, और लिमिटेड चीज का एक समय विशेष में जन्म होता है और थोड़े दिन बाद उस चीज का नाश हो जाता है। इसमें कोई भावुकता की बात नहीं है, ये एक रियलिटी है, यूनिवर्सल फैक्ट है। इसलिए अगर तुम आग्रह कर रहे हो कि महाराज जी कोई ना कोई ग्राह्य चीज हमको दिखा दीजिए ना, दिस इज द मोस्ट पावरफुल रियलिटी, इसी को पकड़ लो बेटा। बोलते भैया तुम गलत जगह आए हो, ऐसी कोई चीज हम जानते ही नहीं। टाटा बाय बाय, नमस्ते, न विद्मः। हमको कोई संकोच नहीं है, अपना जबरदस्ती का फोकट का ज्ञान नहीं दिखाना चाहिए। जब नहीं जानते हो तो सिंपल बोलो हम नहीं जानते हैं। ये उपनिषद, केनोपनिषद, सामवेद के अंतर्गत श्रुति वचन स्पष्टता से बोलती है, जो जो ये आग्रह कर रहे हैं कि हमको विषय की तरह दिखा दो, ग्रहण करवा लो, न विद्मः, हैंड्स अप। और यही नहीं है न विद्मः न विजानीमः। विजानीमः बोलते हैं कि हम इसके बारे में तुमको डायरेक्टली मार्गदर्शन भी नहीं दे सकते, न जानते हैं न जना सकते। न हमको ऐसा कोई दुनिया का दृश्य वस्तु पता है जो कि नित्य और टिकाऊ होता है, नहीं ऐसे का हमको जब पता ही नहीं है तो बताएं कैसे। तो देखो हमको कोई संकोच नहीं है। अब होंगे कुछ लोग जो हर चीज के सर्वज्ञानी बनते रहते हैं, हाँ हम तो सभी जानते हैं, पूछो कुछ भी पूछो। अनेकों चीजों के बारे में विनम्रता से हमारे केनोपनिषद के ऋषि ये बोल रहे हैं, न विद्मः न विजानीमः, यथा एतद अनुशिष्यात्। जैसे हम इस चीज को, हम इसका शिक्षण करा सकें, इसका हम ज्ञान दे सकें तुमको। तो बोलते महाराज जी कोई तो तरीका होगा ना। अगर आप इसको खुद भी हैंड्स अप कर दें तो हमारा इतनी दूर आपके पास ढूंढ ढाड़ के आना बेकार है। बोलते नहीं, वो हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि विषय की तरीके से, ऑब्जेक्ट की तरीके से हमारे संसाधन इंद्रिय मन के द्वारा हम उस चीज को प्रकाशित नहीं कर सकते। हाँ एक चीज है, हमको हमारे गुरुदेव ने ऐसी परिस्थिति में एक सूत्र दिया, इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याच चक्षिरे। न हमको, हमारे जैसे शिष्यों को हमारे गुरुदेव ने इस चीज के बारे में लक्षणा प्रदान करी, बहुत अद्भुत लक्षणा। वो लक्षणा, उससे जो है हमारा भी काम हो गया और अनेकों का हो गया। हमको विश्वास है वही सूत्र हम तुमको देंगे
तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा। हमारा जी दीजिए, यही तो असली हमको जो है अमृत वचन सुनने थे। बोलते हैं एक चीज ध्यान रखना, कुछ वर्णन नहीं होगा, कोई डायरेक्टली यहां पे चर्चा नहीं होगी, लेकिन तुम जान सकते हो। अच्छा, काफी इंटरेस्टिंग है ये, काफी चुनौतीपूर्ण है। वर्णन भी नहीं होगा तो भी जान जाएंगे। हाँ, जान भी जाओगे, अमृत स्वरूप भी हो जाओगे। यही पिछले मंत्र में बताया, फलश्रुति अमृता भवंती, अविनाशी, जन्म मरण से रहित, ऐसे तत्व हो जाओगे। केवल इस सूत्र के ऊपर तुम लोग विचार करो। तो ये श्रुति वचन है। अभी कोई संवाद चल रहा था, लेकिन ये गुरु शिष्य के संवाद के अंतर्गत ये जो एक वचन है, इसको कहा जाता है श्रुति वचन। पुराना है, हमारे गुरु जी ने बताया था, उनके गुरु जी ने उनको बताया था। तो ये यहाँ पर चीज जो आई है, उसका हम तुमको यहाँ पे अब परिचय देते हैं। तो तुम ध्यान से सुनो और गंभीरता से इसके ऊपर विचार करो। क्या वचन है वो? बोलते हैं, अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि। बस इतना वाक्य। अब आप इसी को थोड़ा सा जल्दी बोलो, समझना है, पकड़ना है। अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, यही वचन है, श्रुति वचन है, मूल वचन है, प्रमाण वचन है। इसमें क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है? बोलते हैं इसका मीनिंग ये है, अन्यत एव। तो डेफिनेटली इन चीजों से, इससे वो अन्यत है, भिन्न है। किससे अन्य है? विदितात। जो जो चीजें तुम्हारे लिए विदित की श्रेणी में आती हैं, ज्ञात की श्रेणी में आती हैं, हमको पता लग गया, हमको अनुभव हो गया, हमको ज्ञान हो गया, तो ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में होता है ये। जो जो दुनिया की चीजें हैं वो ज्ञात होती हैं, विदित होती हैं। यहां कितने सारी चीजों के बारे में आपको भी ज्ञान है, और कितने सारे चीजों के यहां विशेषज्ञ विराजमान हैं। तो वो विदित हो गया है उनको। तो जिनको कोई चीज विदित हो गई है, जो विधि क्रिया का विषय होता है, तो हमारे जानने की प्रोसेस हुई, और फिर किसी चीज को जान लिया हमने। जो जो चीजें तुमने जानी है, तुम्हारे द्वारा, किसी और के द्वारा, किसी अन्य देश में, किसी अन्य काल में, किसी अन्य लोक में, कहीं पर भी कोई चीज अगर विधि क्रिया के द्वारा व्याप्त होती है, हमारे ही इस ज्ञान के प्रोसेस में ज्ञात हो जाती है। अगर हो जाती है तो तुमको क्या करना चाहिए? ये समझो, दिस इज नॉट इट, ये वो चीज नहीं है, ये नश्वर है, ये अनित्य है, ये माया का कार्य है। यद विदितम तद अनित्यम, यद विदितम तद जड़म, यद विदितम तद मायामयम। जो जो चीजें यहां पे विदित हो सकती हैं, ये सब चीजें अनित्य होती हैं, मायामय होती है। इस चीज को अपने अंदर पहले धीमे धीमे बैठाना। इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें उपेक्षा का विषय है, आपके व्यवहार के लिए जरूरी है। आप थाली में भोजन को देख रहे हो, आप देख रहे हैं,
रोटी देख रहे हो, दाल देख रहे हो, सब्जी देख रहे हो, सलाद देख रहे हो, जो भी दही देख रहे हो, जो भी आप देख रहे हैं वो विदित है ना। विदित चीजें नित्य नहीं है लेकिन उपयोगी है, व्यवहार के लिए काम किए हैं। इसीलिए हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपको कोई चीज जानना ही नहीं है, जरूर जानो। व्यवहार की उपयोगी जो जो चीजें हैं, एक लिमिटेड रोल होता है। जो जो चीजें जानी जाती हैं उसका कोई एक लिमिटेड आशीर्वाद होता है। लेकिन इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा ना कि ये नित्य नहीं है, टिकाऊ नहीं है, ये सदैव बना रहेगा। घर वर बनाओ, बढ़िया ठीक ठाक बनाओ, लेकिन ये भ्रम में मत रखना ये तो जो है शाश्वत चीज बन गई। क्या शाश्वत चीज होती है? कभी किसी का घर बाहर प्रॉपर्टी तो कौन सी चीजें टिकती है? बढ़िया गाड़ी खरीद लो, लेकिन गाड़ी नित्य नहीं है। और संभाल के चलाना, एक झटके में कहीं पे कोई आ रहा वो उड़ा के ले जाता है, जमीन ही धंस जाती है, ठोक देते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। आपकी गलती से नहीं, किसी और की गलती से हो जाता है। कभी भी कोई व्यवहार की चीज जो कि विदित है बहुत आवश्यक है, आप अच्छी तरह से जानो इसका रोल है। कोई आपका यहाँ ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ व्यवहारिक काम करने के लिए आवश्यकता है, लेकिन कभी ये भ्रम मत रखो ये चीज परम आवश्यक है, परम कल्याणकारी है, बोलते थोड़ी देर में जो है ना उतर आओगे नीचे, सब मोह खत्म हो जाएगा। अगर विदित है, अगर ग्राह्य है, अगर बाह्य है, सब चीजें कितनी भी प्रोफाउंड क्यों ना हो, कितनी अनुकूल और कल्याणकारी क्यों ना हो, अन्यतेव तत् विदितात्। तत् मतलब वो तत्व जो नित्य, जो शाश्वत है। तत् के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत विशिष्ट विषय चल रहा है, एक्सक्लूसिव विषय चल रहा है। उस नित्य तत्व को जानना जो सही में मैटर करता है आपके जीवन के लिए, आपके मन के लिए, पूरी दुनिया के लिए मैटर करता है, वो यहीं पर है, इसी समय है। हमारे कान काम कर रहे हैं, मन काम कर रहा है, इसी समय इसी जगह वो बैठे हुए। देखिए संत लोग बोलते हैं ना, ईशावास्यम इदं सर्वम, सिया रामों में सब जग जानी। हर चीज वही है, लेकिन वो चीज क्या है? अगर विदित हो सकती है तो वो सब माया का डिपार्टमेंट है। ये विवेक करने के लिए वर्ड दिया जाता है, अन्य देव तद विदितात्। ये वो बोलते डेफिनेटली, कोई शंका नहीं है, कोई भावुकता नहीं है, ये प्रमाण है, ये वेद वचन है, ये भगवान के वचन हैं। वो कह रहे हैं कि जो जो विदित है, हम विदित की चीजों से ही तो तादात्म्य कर रहे हैं, मोह रख रहे हैं, प्यार रख रहे हैं, मोहित हो जाते हैं, जीवन समर्पित कर देते हैं किसी न किसी एक लिमिटेड ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज के लिए, फील्ड ऑफ नॉलेज के लिए। बोलते होना चाहो तो हो लो, तुम्हारा जीवन है, किसी के ऊपर भी फिदा हो जाओ, थोड़े दिन में तुम्हारा नाम ही दे जाएगा, फिदा खान आ गए। आइए फिदा खान, आजकल किस पे फिदा हो? हमारा जी, हमारा फिदा वाला विषय चेंज होता रहता है। पहले समय हम थोड़े दिन इस ग्रंथ पे फिदा थे, अभी दूसरे ग्रंथ पे फिदा हैं, अभी पहले उस देवता पे थे, अब इस देवता पे फिदा हैं। तो कोई ना कोई ग्राह्य चीज, कोई ना कोई विदित चीज, उस पे हम फिदा रहते हैं। इसीलिए कई लोगों से मिलकर ही पूछने की इच्छा होती है, आजकल किस पे फिदा हो? महाराज जी आजकल एक नया मिल गया है हमको, शगुफा।
एक नया मिल गया है या नई मिल गई है, जैसा भी केस होता है, कोई ना कोई पे हम फिदा है। और यहाँ पे हमारे ही उपनिषद हमको बोल रहे हैं, अन्य देव तत्विदिता। जो चीज भी तुम जान सकते हो, जान रहे हो, तुम ही नहीं, कोई भी कहीं पर भी विधि क्रिया के द्वारा अगर व्याप्त हो सकता है। तुम सोचो कि हम इतने बड़े रिसर्चर नहीं है, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी है, वो तो जान लेगा ना। जी नहीं, विधि क्रिया के द्वारा जिस चीज को जाना जा सकता है उसको विदित कहते हैं। और उपनिषद का स्पष्ट वचन है, अन्य देव तद्विदिता। ये समस्त दृष्ट विदित चीजों से हमारी रिलेशनशिप को रिडिफाइन करने के लिए होता है, हमको फ्री करने के लिए होता है। हमारे ऑब्सेशंस, हमारे मोह, हमारी भावनाएं, कहीं ना कहीं दृश्य चीज के प्रति हम मिस्टर फिदा खान फिदा हैं, तो किसी न किसी के प्रति फिदा हैं। अगर आपको ये श्रुति का वचन, जो कि बहुत सोच समझ के यहाँ पे आचार्य दे रहे हैं, बोलते हैं अगर तुमने ये वाक्य के अर्थ को जान लिया, अभी तो आधा देखा है हमने, पूरा, और हम आज दूसरा देखेंगे भी नहीं, आजादी देखने वाले हैं। अन्य देव तद विदितात, आज यहीं तक गाड़ी चलेगी। अगर ये काम कर लोगे तब जाके दूसरे पद में प्रवेश होएगा। आप ऐसा माइंड बनाओ जिसके ऑब्सेशन, जिसके राग, जिसकी भावना, जिसका प्रेम, जिसका अनुराग कोई भी दृष्ट चीजों के प्रति नहीं हो। अगर विदित हो सकती है तो ये मायामय है, माया का खेल चल रहा है। और जब उससे हमारा मोह खत्म होगा ना, तब हम ये सोचें कि कौन सी चीज है जो विदित के अंतर्गत नहीं आती है। आप विचार करो ना, कौन रोक रहा है आपको? हम केवल विदित को किनारे कर रहे हैं। यहां ये थोड़ी किनारे कर रहे हैं कि कुछ नहीं है। हम तो बता रहे हैं कि वो ये सामने है, लेकिन तुम्हारी नजरें केवल विदित में अटकी हुई हैं, मायामय चीजों में अटकी हुई है, और इसीलिए तुम उसको मिस कर रहे हो। तुम विदित चीजों से अपने मन का ये मोह, ये एनग्रॉसमेंट, ये सम्मोहन, ये फैसिनेशन, ये महत्व, विदित चीजों से अपने माइंड को डी क्लच करो, उससे फ्री करो। और वहीं पे देखो, यहीं पे विराजमान है, इसी जगह विराजमान है। फिर क्या है? बोलते हैं महाराज जी हमने सब विदित को किनारे करा है, अब ये समझ में आ रहा है कि वो तो विदित है ही नहीं, अविदित है। तो बोलते हैं अगर तुमने ये निश्चय करा अविदित है तो आप वेट करो और आगे के पद का कल चिंतन करेंगे। संक्षेप में अर्थ ये है, वो अविदित भी नहीं है, अविदित भी नहीं है। ओ गॉड, वो अविदित भी नहीं है। बोलते हैं हाँ, और विदित भी नहीं है। बोलते हैं यस। बोलते इसका क्या रहस्य है महाराज? तो बोलते हैं यही हम लोग का कल का जो है विषय रहेगा। आज यहीं पे हम लोग विश्राम लेते हैं, और विराम लेके इस चीज को आप दिल में देखो, बौद्धिक रूप से मत करो। हाँ, बौद्धिक रूप से हमने सब विदित किनारे कर दिया तो इमेजिन करो, वो नहीं करो। ऐसा उपनिषद का काम नहीं होता है।
आपके मन के अंदर 50 चीजों के बारे में अनुराग भावना महत्व बना हुआ है। खुद आपको जो है प्रार्थना वही होती है, ये पद बन जाए, ये स्थिति बन जाए, ये उत्कर्ष है, ये विद्या मिल जाए, कोई ना कोई बाहर की चीजों के बारे में ही आप फिदा हो। और बौद्धिक रूप से बोल रहे हैं हाँ ये विद्युत किनारे कर देंगे, विद्युत किनारे कर देंगे, क्या होगा? उसने करो तो विद्युत किनारे, फिर आगे बात करो। तो कल हम लोग उस लेवल के ऊपर कल प्रवेश करेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज का ये नवमी का श्राद्ध है आज, तो आज नवमी का श्राद्ध है, कल अष्टमी का था। आज के दिन जो है वो काफ़ी भक्त लोगों के, पितृलोगों के यादें हैं। अष्टमी के दिन के लिए विशेष रूप से उनका थोड़ा कार्य बचा हुआ था, इसीलिए आज चर्चा कर रहे हैं। बम्बई के गोपाल और कांता चावला जी, तो कांता जी के जो पेरेंट्स थे, उनकी माता जी निर्मला और पिताजी तहल राम पंजाबी, अपने माता पिता और अन्य सभी पितरों को, सभी अन्य जो भी 3 लेवल तक हमको पता भी होना चाहिए, वो सब जो पितर हो जाते हैं, पितरों के लिए ही ये पर्व होता है। तो कांता चावला और गोपाल चावला ये कांता जी के पितरों को, और गोपाल जी का भी जो है वो पितरों का स्मरण होगा, उनके लिए भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जो भी ज्ञान यज्ञ में आहुति दे रहे हैं उन सब के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं हैं। आपके पितृलोग भी आप पे कृपा बनाए रखें। बम्बई के ही श्री सतीश शर्मा और उनकी पत्नी सुमन शर्मा, वो सतीश जी की माता जी सीता देवी, उनका भी कुछ समय पूर्व ही पिछले वर्ष या उससे पूर्व उनका भी देहावसान हुआ, स्वर्गीय हो गई। तो उनके लिए आज सतीश ये आहुति दे रहे हैं इस ज्ञान यज्ञ में, और अपने पितरों के कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। पितरों का कल्याण की प्रार्थना करनी चाहिए, असली कल्याण तो पितृ लोग हम लोगों का करते हैं। तो हमारी भी शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं हैं। फिर यहाँ पे अहमदाबाद के पास कलोल नामक स्थान के डॉक्टर विनायक ओझा और डॉक्टर उर्वशी ओझा, तो ये लोग विनायक भाई के जो दादाजी थे गंगाराम ओझा, तो गंगाराम ओझा जी की यहाँ पे श्राद्ध के समय उनको प्रणाम करते हैं, उनके लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका ही परिवार यहाँ पे जी रहा है इस लोक में, इस मर्त्य लोक में, आपका आशीर्वाद बना रहे, और उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। बम्बई की वसंती परब जी बड़ी भक्त हैं, बड़ी श्रद्धालु हैं। वो अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के श्राद्ध के लिए, उनकी माता जी थी लक्ष्मी परब और उनके स्वर्गीय पिताजी पांडुरंग परब, उनके श्राद्ध के उपलक्ष्य में उन्होंने भी आहुति दी है। वसंती जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद इस आहुति के लिए, ज्ञान यज्ञ के ही इस पर्व पे, और उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं आपके पितृ लोग जो हैं वो आशीर्वाद बनाए रखें।
और अंत में औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर, वहाँ के हर्ष जाजू और नम्रता जाजू। तो ये हर्ष और नम्रता जी हर्ष के पिताश्री स्वर्गीय श्री रामकृष्ण जाजू, तो उनके श्राद्ध के उपलक्ष्य में वो भी आज यहाँ पे आहुति ज्ञान यज्ञ में दे रहे हैं। आप भी एक इस ज्ञान यज्ञ के यजमान हो गए, और आपका जो संकल्प है कि आपके पितृ लोगों का आशीर्वाद बना रहे, ईश्वर का आशीर्वाद उन पे भी बना रहे। हमारी भी इस संदर्भ में ईश्वर से प्रार्थना है कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो और ईश्वर सब पे जो है कृपा बनाए रखे। हरि ओम। नमः पार्वती पते हर हर नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की।